नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एग्रीडोज बाय पीके में आपका स्वागत है और मैं प्रदीप कुमार चौटाला। आज अपने बात करेंगे पशुओं में स्वास्थ्य के बारे में। इससे पहले की वीडियो में अपने बात कर चुके हैं बीमार पशु और स्वस्थ पशु की पहचान और पशुओं की बीमारियों की पहचान के लक्षणों के बारे में। और इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसी के साथ अपने बात कर चुके थे बीमार पशु कैसे होते हैं, स्वस्थ पशु कैसे होते हैं, बीमार पशुओं के क्या क्या लक्षण हैं, स्वस्थ पशु यानी जो हेल्थी एनिमल है उसके क्या क्या लक्षण है, इन सभी के बारे में अपने बात कर चुके हैं। इसी के साथ अपने उस वीडियो में बात कर चुके हैं कि जो शरीर तापमान है यानी टेम्परेचर है, टेम्परेचर का पशु का कैसे निर्धारण करेंगे, टेम्परेचर ज्ञात करने की विधियां कौन कौन सी है और कैसे तापमान के आधार पर अपने अंदाजा लगा सकते हैं कि पशु बीमार है या स्वस्थ है। आज अपने बात करेंगे कुछ अन्य मेथड के बारे में जिससे अपने पता लगा सकते हैं कि पशु बीमार है या पशु स्वस्थ है और स्वस्थ पशु में कैसे कैसे लक्षण दिखेंगे और बीमार पशु में कैसे लक्षण दिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बीमार पशु और स्वस्थ पशुओं के लक्षण पार्ट बी के बारे में। देखो राजा, अभी तक अपने बात कर ली थी स्वस्थ और बीमार पशु। आज अपने उसी को नेक्स्ट क्रम में आगे बढ़ा रहे हैं, यानी स्वस्थ पशु व बीमार पशुओं के लक्षण। बीमार पशुओं के स्वस्थ व बीमार पशुओं के लक्षण। देखो राजा, अभी तक तो अपने बात करी कि बीमार पशु कौन कौन से हैं, स्वस्थ पशु कौन से हैं, उनमें कैसे करेक्ट। इसके अंदर एक नंबर तो अपने बात कर ली थी राजा तापमान के बारे में। किसके बारे में? तापमान के बारे में। यानी तापमान के आधार पर अपने पशुओं का कैसे निर्धारण करें कि वो बीमार है या स्वस्थ है। इसमें अपने बात कर ली राजा उनके औसत तापमान के बारे में और क्रिटिकल तापमान के बारे में, और अपने कहा डॉक्टरी थर्मामीटर का यूज करेंगे और उनका टेम्परेचर मेजरमेंट कर लेंगे। आज अपने बात करेंगे पशुओं की नाड़ी दर और श्वसन दर के बारे में। यानी पशुओं की जो नाड़ी दर है, पल्स रेट है, पल्स रेट का कैसे मेजरमेंट करेंगे, किस किस पशु की पल्स रेट कहां कहां स्थित होती है और कितनी पल्स रेट होती है पशुओं के अंदर। तो नंबर 2 जो आज अपने बात करेंगे राजा, वो अपने बात करेंगे किसके बारे में? नाड़ी दर के बारे में। किसके बारे में? नाड़ी दर यानी पल्स रेट। देखो राजा, बीमार पशु या स्वस्थ पशु की जो नाड़ी दर है, नाड़ी दर समझ गए ना, पल्स रेट। जैसे अपने ये है हार्ट बीट को अपने देख रहे हैं, हार्ट बीट कितनी है। जैसे कोई पशु दौड़ के आ रहा है या अपने दौड़ के आते हैं तो जैसे अपने देखते हैं कि हाँ यार हार्ट बीट बढ़ जाती है। ऐसे ही पशु जब दौड़ के आता है या कृषि कार्य करके आ रहा है तब उसकी हार्ट बीट क्या होगी? बढ़ी हुई होगी। तो विश्राम अवस्था में जब पशु बैठा बिल्कुल रिलैक्स माइंड से, ऐसी स्थिति में अपने नाड़ी दर ज्ञात करते हैं पशु की, और ये होगी प्रति मिनट। यानी 1 मिनट में पल्स रेट जो या नाड़ी की धड़कन है ये कितनी है, ये चीजें ध्यान रखेंगे। अगर ये एक निश्चित मात्रा से कम है या बहुत ज्यादा है तो पशु क्या होगा? उस स्थिति में बीमार होगा। तो अपने देखेंगे पल्स रेट किन किन पशुओं में कैसे ज्ञात करेंगे और किस पशुओं में नाड़ी दर कितनी होती है। तो देखो राजा, अपने देखो सबसे पहले तो अगर बात करें राजा नाड़ी दर की, यानी नाड़ी दर की अगर अपने बात पढ़ें तो नाड़ी दर अपने पशुओं में ज्ञात करेंगे और विश्राम स्थिति के अंदर देखी जाती है। पहला नाड़ी दर का मापन, नाड़ी दर का मापन विश्राम स्थिति में किया जाता है। कैसे में? विश्राम स्थिति में। कैसी स्थिति? अरे बोलो भैया, हाँ शाबाश। कैसी अवस्था होनी चाहिए? वो विश्राम अवस्था होनी चाहिए। पशु बिल्कुल रिलैक्स होना चाहिए। यहाँ को नहीं पहला थे बिन खेत तगड़ता लियाओ लियान तो भी कह जी लियो डॉक्टर साहब नाड़ी चेक करो। वो पशु का भाजी मना बख्श दो थे, पहला तो थे खेत बुआओ, अब थे डॉक्टर चेक कराओ। तो ऐसी स्थिति में नाड़ी दर बढ़ जाती है। तरुण अवस्था हुई या गर्भ अवस्था हुई, ऐसी अवस्था में भी जो पल्स रेट है इनमें बढ़ोतरी देखने को मिलती है। तो विश्राम अवस्था होनी चाहिए। दूसरी बात, किन किन पशुओं में नाड़ी दर का क्या क्या व्यवस्था होती है। पहले देखे राजा अपने गाय भैंस में, गाय और भैंस में, गाय और भैंस में, यानी गाय भैंस में नाड़ी दर का क्या सिस्टम रहता है। गाय भैंस में पूंछ के
अधर भाग में उपस्थित, अधर भाग में उपस्थित कोक्सीजियल धमनी। कैसी धमनी? कोक्सीजियल, कोक्सीजियल धमनी। ये नाम ध्यान रखोगे राजा, ये इंपॉर्टेंट नाम है। गाय और जो भैंस है, गाय और भैंस है, इन गाय भैंस के पूंछ के अधर भाग में उपस्थित है कोक्सीजियल धमनी। अब कोक्सीजियल धमनी कैसे, कहां स्थित होती है? जैसे फॉर एग्जांपल इसको ऐसे मानो, अब भाई मैं करूंगा पेंटिंग, लाइव पेंटिंग करूंगा तकड़ी, ओहो ठीक होगा गुरुजी, आ तो बह जा ही कर दी पेंटिंग, कह जू कह मल्ला ही मार दिया, ठीक है ना। ये अपने पशुओं के गर्भाशय ऊपर वाला भाग आ गया, यहाँ अपने टैट्स आ गए थन वाला क्षेत्र, और यहां से अपने क्या आती है, पूंछ वाला भाग आता है। कौन सा भाग आता है? पूंछ का भाग। पूंछ का, तो पूंछ का जो ये भाग है अंतिम सिरे का, ये जो अधर भाग होता है ना, यहाँ वाला, ये जहां से पूंछ जुड़ी हुई है, जहां से पूंछ जुड़ी हुई है ना, ये कौन सा भाग है? अधर भाग। पूंछ के अधर भाग में उपस्थित है कौन सी धमनी? कोक्सीजियल जो धमनी है। इस कोक्सीजियल धमनी को अपने देखेंगे और यहां से अपने पल्स रेट और नाड़ी दर का अपने क्या करेंगे? मापन करेंगे। तो पेपर में प्रश्न क्या आएगा? नाड़ी दर की मात्रा तो अलग बात है, यानी नाड़ी दर की कितनी संख्या है, 1 मिनट में नाड़ी कितनी धड़की है, वो भी पढ़ेंगे अपने। पर पहला प्रश्न ये बनेगा, गाय भैंस के अंदर जो नाड़ी दर है उसका मापन कौन सी धमनी से करते हैं? तो कौन सी से करते हैं बोलो? अरे बोलो रे, हाँ शाबाश, कौन सी धमनी से? कोक्सीजियल धमनी से अपने नाड़ी दर का मापन करते हैं, पहली बात। अब ये तो हो गया राजा किसके अंदर? गाय भैंस के अंदर अपने बात करें किसका नाड़ी दर का मापन, तो पूंछ के अधर भाग में उपस्थित है कोक्सीजियल धमनी। नंबर 2 पे अगर अपने बात करें, ये तो हो गया अपने गाय भैंस। गाय भैंस के बाद अगर अपने बात करें किसकी? भेड़ बकरियों में। किसमें? भेड़ बकरियों में। भेड़ बकरियों में भी नाड़ी दर का मापन करेंगे। अब गाय भैंस के अंदर तो भैया हो गया कोक्सीजियल, भेड़ बकरियों में नाड़ी दर का मापन टांगों में उपस्थित, टांगों में उपस्थित फेमोरल धमनी। फेमोरल, कौन सी? फेमोरल धमनी द्वारा। बस ये बात अपने को ध्यान, यानी नाम तो अपने को ध्यान होना ही होना चाहिए, ठीक है ना। भेड़ बकरियों के अंदर तो कौन सी है? भेड़ बकरियों के अंदर फेमोरल, और गाय भैंस में कौन सी धमनी? अपने कोक्सीजियल धमनी से नाड़ी दर का मापन करते हैं। तो पेपर में क्या प्रश्न आएगा? प्रश्न सीधा आएगा, फैक्चुअल प्रश्न आएगा, कहीं कोई घुमाएगा नहीं, कहीं भी। घुमाने को इतना घुमा सकता है कि निम्न में से फेमोरल धमनी का संबंध है, निम्न में से कोक्सीजियल धमनी का संबंध है, या मिलान दे सकता है। इस साइड नाड़ियों के नाम लिख सकता है, इस साइड पशु के नाम लिख सकता है कि जी मिलान करो। तो गाय भैंस के अंदर का जी कोक्सीजियल इधर नाम होंगे, इधर फेमोरल, कोक्सीजियल, फेसियल, ऐसे नाम होंगे। अपने को मिलान करना है, कैसे ही प्रश्न घुमा दे, लेकिन आपको पता होना चाहिए गाय भैंस में कोक्सीजियल की बात कर रहे हैं और भेड़ बकरी में किसकी बात कर रहे हैं? अरे बोलो रे, हाँ शाबाश, किसकी? फेमोरल धमनी किस में पाई जाती है? भेड़ बकरियों में टांगों में उपस्थित होती है। तो टांगों को पकड़ के अपने पता लगा सकते हैं फेमोरल। अब देखो, गाय भैंस की अपने बात कर ली, भेड़ बकरियों की अपने बात कर ली, अब अपने बात करते हैं घोड़े की। किसकी? घोड़ा, यानी घोड़े में कौन सी धमनी है? घोड़े में चेहरे में उपस्थित, कहां होंगी? चेहरे में उपस्थित। अब चेहरे को वैसे क्या कहते हैं? फेस कहते हैं। क्या कहते हैं? फेस। और विवाह शादियों में कराया जाता है फेसियल, तो चक दो, नाम लिख दो, चेहरे में उपस्थित है फेसियल। कौन सी धमनी? अरे बोलो रे, फेसियल। और मैं कौन जो फेसियल किट का ले ले पीस आइया 25-25 हजार रुपया ले ले, 2-3 बार या क्रीम लगा दे, कल आओ भाई जी 25 हजार रुपया बना दिया है, और ब्याह शाम कई जात को नहीं 25-25 हजार रुपया फेसियल कर दिए। अरे क्या खतर, बस फोटो खींचनी है भैया, लगा कि ओ हो वी आर द बेस्ट क्रिएचर ऑफ द नेचर, कि बस मैं ही यहाँ अब तो कोई दिखना ही नहीं चाहिए। रात ने अंधेरे में किन्ने की ठाक बन पड़ा, चांद ने सारे एक सही लगे, लाइटा मारे नहीं है, लाइट भींत पर मारे तो भींत ही चमक जे भी दिन, तो ओहो क्या बात है। ब्याह शादी विनायक जी बड़े डावे,
बस फिर सारी चीजा चमके, कोई दिक्कत वाली बात को नहीं। ठीक है, तो ए मतलब अतिरिक्त धन जो 25,000 रुपया थे वो लगाओ नहीं, वो कोई ढंगी जगह कोई वो कह जो यूज कर लियो। समझ गए बात क्या? ठीक है भाई। घोड़े में जो अपने बात कर रहे हैं धमनी की, घोड़े में जो धमनी होती है चेहरे में उपस्थित है फेशियल धमनी है, उस फेशियल धमनी से अपन क्या करेंगे? मापन करेंगे। किसका? नाड़ी दर का मापन करेंगे, पल्स रेट का मापन करेंगे, कितनी नाड़ी इसकी दौड़ रही है 1 मिनट में। अगर अपने कोई एक जैसे मान लीजिए नॉर्मल देखें, गाय के अंदर नाड़ी दर 40 से 50 होती है, गाय के अंदर नाड़ी दर। अब अगर वो नाड़ी दर 60 हो रखी है, 70 हो रखी है, जैसे 70 मान ली, या वो रखी है 20-25, तो इसका मतलब वो गाय बीमार है। अगर बहुत ज्यादा जैसे नाड़ी दर होगी, कभी कभी ऐसे नहीं हो कि अभी अपने गाय का दुग्ध निकाला है, या गाय से संबंधित गाय ने चारा चरा है, या कोई अन्य कृषि संबंधी क्रियाएं करवाई है आपने, उस समय नाड़ी दर बढ़ जाती है। ऐसे देखो, अब अपन है, अब नॉर्मल बैठे हो आप, वीडियो देख रहे हो और मैं वीडियो बना रहा हूं, नॉर्मल है अपने, नॉर्मल नाड़ी दर चल रही है, अचानक धड़को जे कोई पटाखो बाजे तकड़ो सो कमरे में, अब तेज कमरे में पढ़ो बटकन ये दमीड़ बाजे, अचानक डरोगे, डरती हार्ट बीट बढ़ जाएगी। अब कोई आपकी हार्ट बीट देखो भाई जी थार तो हार्ट बीट बढ़ गई तो क्या बस, है ना, तो वो हार्ट बीट बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में अपने आंकलन नहीं करना है। पशु कैसी अवस्था में होना चाहिए? पशु होना चाहिए बिल्कुल विश्राम, या बैठे हुआ क्या भाई साहब उगाड़ी सारे आराम हूं कर लियो, नाड़ी दर नाप लियो कमारी। समझ गए ना? हाँ बोलो भाई। तो नाड़ी दर में अपने को ये चीजें ध्यान रखनी है। पहले तो अपने को ये ध्यान रखना है कि नाड़ी दर का जो अपने मापन कर रहे हैं, नाड़ी दर में किस किस का मापन कर रहे हैं। और सबसे कठिन प्रश्न ये है कि सबसे कठिन नाड़ी दर किसका मापन होता है? सूअर का होता है। किसका होता है? सूअर का। सूअर भाई जी पैक को भाई सारो गोल गेंडियो मांस फुल, कोई कहीं नाड़ नूड़ ला दे को नहीं, कहीं कहीं वह नहीं गोल गोल आदमी या पूरा ठंडा, डॉक्टर का भाई जी नाड़ खट्टा है थारी, नाड़ वांग ला दे को नहीं, चामड़ी ऊपर फिरड़ी नाड़ा नूड़ा नीचे दबेड़ी मस्त बैठी है, चामड़ी के नीचे नाड़ा है लाड़ा ला दे को नहीं, डॉक्टर यो हमारा लठ ओ नाड़ खड़ी होगी मैं टिक्को लगा दिया है नहीं। हाँ समझ गया बात क्या? ठीक है भाई। तो नाड़ियां मिलती नहीं, ऐसी सूअर है, सूअर पूरो भाई ये गोल गिंडी सी, नाड़ नूड़ को ला दे सूअर में, सूअर का भाई जी आपा घड़ेड़ा ही अपनी नाड़ को ला दे था। तो पशु परिचर वालों, सूअर की नाड़ी दर बड़ी मुश्किल होगी। गाय भैंस की और घोड़े की तो देख लो, घोड़े तो सीधी दिख जाएगी, फेस के ऊपर पूरी नाक के पास एक संरचना बनी होगी, उसे फेशियल कहेंगे। तो सबसे कठिन नाड़ी दर का मापन होता है सूअर का। ये सामान्य बात थी जो अपने ने बता ली कि भाई सबसे कठिन नाड़ी दर किस पशु का मापन होता है, तो सूअर का सबसे कठिन है नाड़ी दर का मापन। आगे बात समझ में? तो एक बार फिर देख लो, गाय भैंस के अंदर जो पूंछ का अधर भाग है, इस पूंछ के अधर भाग में उपस्थित जो कोक्सीजियल धमनी है, इस कोक्सीजियल धमनी से अपने नाड़ी दर का मापन करेंगे। भेड़ बकरियों में फेमोरल और घोड़े में किसका मापन करते हैं? बोलो भैया, फेशियल से अपने मापन करते हैं। आगे बात समझ में? ठीक है। इसके साथ ही अगर आप अपने बात करें विभिन्न पशुओं की नाड़ी दर कितनी कितनी होती है, तो प्रति मिनट अपने यहां लिख रहे हैं पशु का नाम, पशु का नाम, और यहां लिख रहे हैं नाड़ी दर, नाड़ी दर प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में कितनी नाड़ियां धड़क रही है, उसके बारे में अपने बात करते हैं। ठीक है, देखो राजा, अगर अपने बात करें गाय की, गाय की जो नाड़ी दर होती है वो होती है 40 से 50 बार प्रति मिनट। गाय में कितनी होती है? 40 से 50। अगर अपने भैंस में देखें, अब भैंस का मैं थोड़ा सा सांस कम ले लूं तो क्या ले ले, 40 से 45 नाड़ी दर प्रति मिनट। ये किस में होती है? भैंस में होती है। समझ गए बात ना? गाय भैंस के अंदर होती है 40 से गाय में 40 से 50, भैंस के अंदर होती है 40 से 45। इसी के साथ मैं सीधे नाम नाम लिखता जा रहा हूं। अगर अपने देखें भेड़ बकरियों में, भेड़ कोमा बकरियों में, भेड़ बकरियों में अगर राजा नाड़ी दर की बात की जाए तो भेड़ बकरियों में नाड़ी दर होती है 70 से 80, 70 से 80 प्रति मिनट। ठीक है, 70 से 80 प्रति मिनट। इसके बाद अगर देखें राजा ऊंट में,
ऊंट में नाड़ी दर कितनी होती है? ऊंट में नाड़ी दर होती है 28 से 32 प्रति मिनट। ऊंट में 28 से 32। घोड़ा, घोड़े में होती है राजा 32 से 40 प्रति मिनट। ठीक है, घोड़े में कितनी? 32 से 40। इसके अलावा देखो सुअर, सुअर सू सू 60 से 80 प्रति मिनट। ठीक है, अब राष्ट्र रह जाते हैं कुक्कुट। ए भैया मुर्गा को कर बोक रहे 200 400 तय पूग जे 200 से 400 प्रति मिनट। सारा ज्यादा लो, सारे एक साथ लिख दिया अपने, मतलब नाड़ी दर आ गई अपने पास। समझ के बात है ना? यानी पशु का नाम और उनकी नाड़ी दर की बात करें। समझे बात? अरे बोलो भैया, देखो है ना, समझ गए? ये देखो पशु का नाम, देखो गाय है, भैंस है, ऊंट है, घोड़ा है, सुअर है, ये सारे के सारे। नाड़ी दर है राजा प्रति मिनट में। किस में बोलूं? प्रति मिनट में। गाय के अंदर अगर अपने बात करें तो 40 से 50। 1 मिनट में है भाई जी, 1 मिनट की बात करूं 60 सेकंड की। क्या बात है भैया, ऑनलाइन वाला टाबर कति मैं स्वाद आ गया भाई। चलो देखो, भैंस 40 से 45 हो गए। देखो भेड़ बकरी 70-80, बात खत्म। ऊंट टे 28, 28 में टे हुआ है 28। ऊंट 28, 28 में 32। घोड़ा अड़े अड़े 8 हुई में यहाँ लाग रही है, तो 32 में 8 जोड़िया सीधा 40। लो ऊंट घोड़ो कन्ने कन्ने राख लियो। अब यह नहीं कि घोड़ा ऊंट बराबरी कर दियो थे, बराबर कौन करना है? ऊंट 28 में 32, 32 से 40 घोड़ा। सुअर सू सू 60, सैफ और 60 मान लो भी ऐसे, तो 60 में यहाँ माहौल और बनाऊंगा। सुअर 60-80। अरे मुर्गा नहीं देखो बाजा यहाँ मैं कू करता ही 200 किलोमीटर तय बगैर 200 400 मिनट, 400 बार प्रति मिनट। 1 मिनट में जो नाड़ी दर होगी वो 200 से 400 होती है। किस में? अरे बोलो भैया, हाँ किस में बात करें अपने? इन सभी पशुओं में, गाय भैंस भेड़ बकरी ऊंट है सुअर है, इनके अंदर अपने नाड़ी दर की बात करते हैं। अब इन नाड़ी दर में किसी भी नाड़ी दर में कोई परिवर्तन आ जाए, प्लस माइनस 5 अपने पढ़ सकते हैं, 7 अपने ऐसे देखते हैं, पर अपने एग्जैक्ट देखो भैया। अगर ये नाड़ी दर 70 हो जाती है या ये नाड़ी दर 20 हो जाती है तो पशु बीमार है, पशु में दिक्कत है, यानी बीमार हो गया पशु। यही अपने टॉपिक चल रहा है, बीमार पशु और स्वस्थ पशु के जानने के प्रकार। पिछले में अपने टेम्परेचर पढ़ा, टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस, 38.5 डिग्री, 39, 39.5, 40, 42। अब इस टेम्परेचर से या तो वो ज्यादा हो गया या वो कम हो गया। इनको छोड़कर अगर वो पशु कृषि कार्य कर रहा है, या वो पशु गर्भावस्था में है, या वो पशु तरुण अवस्था में यानी नवजात अवस्था में है, या वो अचानक मतलब अभी उसकी प्रेगनेंसी या डिलीवरी अभी हुई है, ऐसी अवस्था के पशुओं को आप टेम्परेचर और उनकी नाड़ी दर नहीं देखोगे। कहीं अब भी थे गा ब्याणी या ब्याणती का डॉक्टर साहब की नाड़ी ओ गा गए तो नाड़ी गति बदगी के गा तो होगी बीमार। अरे बीमार कौन ही हुई बा, समझ गए ना बात? हाँ अरे पशु परिचरो, हाँ भैया समझ गए ना? तो ये सारी की सारी चीजें हैं। ओ भाई जी आपनो डायग्राम लाइव पेंटिंग है ते या ना गयो गुरजिया तो पेंटिंग बोली के सुती है नहीं फुल जड़ी सिकोर दिए मैं। हाँ ठीक है, अपने बात करें स्वस्थ बीमार पशुओं के लक्षण राजा। तापमान अपने पढ़ चुके हैं, नाड़ी दर अपनों ने कर लिया। अब अपने 3 नंबर बात करेंगे किसके बारे में? श्वसन दर के बारे में। किसके बारे में बोलो? श्वसन दर के बारे में। उससे पहले इन सभी बातों को आप जल्दी से लिख लो। समझ गए बात ना? लिख लो जल्दी से। हाँ लिख लिया अब? हाँ ठीक है। देखो राजा अभी अपने बात कर ली किसके बारे में? नाड़ी दर के बारे में। अब अपने बात करेंगे श्वसन दर के बारे में। यानी श्वसन से भी अपने कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि पशु ने कितने श्वास लिए। अब उन श्वासों में अगर तीव्रता है या श्वास बहुत कम है तो पशु बीमार है या स्वस्थ है, उसके बारे में। देखो राजा अपने बात कर ली किसके बारे में? पहला अपने बात कर चुके थे तापमान, जो पहले पार्ट में इस वीडियो के पढ़ चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिला हुआ है। दूसरी आज अपने बात कर ली राजा नाड़ी दर। अब अपने किसके बारे में बात करेंगे? अब अपने बात करेंगे राजा श्वसन दर के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? श्वसन दर के बारे में बात करेंगे, रेस्पिरेशन रेट के बारे में। देखो राजा श्वसन दर में क्या होगा? पशु श्वास लेगा, श्वास छोड़ेगा, इन श्वासों को गिनना है
कि सांसों की माला पे लिख दूं मैं पी का नाम। आह क्या बात है, बस वही सांस गिनना है भाई जी आप, है ना। पहले मतलब कुछ एक स्नेक भी होते थे, कब जी कभी वो स्नेक नहीं आ गए या छाती पर बैठ जाए सांस पीजिए, कह पीवना सांस के सांप कहते हैं ना, ऐसे कुछ एक चलती दिखाते या किंवदंतियों में आते थे ये चीजें। अपने देखनी है पशुओं की श्वसंदर, यानी श्वसंदर का मापन कैसे करेंगे और कौन सा पशु कितने श्वास लेता है। बाकी तो जैसे अपने गांव में बुजुर्ग कह नहीं कि सांस तो भाई जी ऊपर वाला का लिखेड़ा, जितना लेना है दिता तो ले ही सीख है, चाहे कोई जोर मार ले कह। अरे हाँ, पर अपने को श्वसंदर देखनी है एज ए, मतलब आप पशु परिचर होगे तो आपको कहेगा भैया बताओ कितने सांस लेगो, देखो सांस तो राम घर का लिखेड़ा है कह, नहीं हाँ ठीक है भाई। देखो अपने श्वसंदर के अंदर बात करें तो श्वसंदर में 3 चीजें देखी जाती है राजा। एक तो नाम आता है उच्छ्वास, एक होता है निश्वास और एक होता है विश्राम। 3 चीजें अपने श्वसन में देखेंगे। उच्छ्वास जब श्वास लिया जा रहा है, निश्वास जब श्वास को क्या होगा बाहर छोड़ा जाएगा, विश्राम अवस्था विश्राम में, यानी उच्छ्वसन श्वास लिया जा रहा है, निश्वसन छोड़ा जा रहा है और एक विश्राम अवस्था आ जाएगी। श्वसन के अंदर अपने श्वसन का मापन कैसे करेंगे, मापन में देखो पशु जो हथेली है, हथेली को नासा छिद्रों के आगे ले जाकर, हथेली जो नासा छिद्र है, नासा छिद्रों के पास में, हथेली को नासा छिद्रों के पास में ले जाकर, नासा छिद्रों के पास ले जाकर अपने देखेंगे कि पशु को हथेली को मतलब नाक के पास में लेके जाएंगे। अब पशु श्वास ले रहा है, अपनी इन चीजों को नोट करेंगे, श्वास कितने लिए कितने श्वास छोड़े, कितने श्वास लिए कितने श्वास छोड़े, इनको अपने काउंट कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात पशु के कोख, कोख यानी फ्लांक, जो फ्लांक है कोख के उठने व बैठने की स्थिति, बैठने की स्थिति। कोख तो समझ गए ना, जैसे मतलब जैसे कोई पशु या गाय बैठती है, जैसे ऐसी स्थिति में बैठी है पीछे वाले टांगों के बीच में, या एक खाली स्थान देखने को मिलेगा, ये फ्लांक या कोख वाला भाग है। ये कोख आपा जी ऐसे देखो, जैसे गाय की एक स्ट्रक्चर देखेंगे, अभी आपको स्क्रीन पे गाय दिखाई दे रही है, इस गाय के जो पीछे वाले टांगों का एरिया है, इस एरिया के ऊपर वाले क्षेत्र में देखो खाली सी जगह जो दिखाई दे रही है ना, ये फ्लांक या कोख वाला भाग होता है। और इसी कोख के बैठने उठने की स्थिति को देखकर अपने अंदाजा लगाते हैं कि वो उस पशु कितने श्वास ले रहा है। आगे ना बात समझ में, यानी इसके आधार पर अपने आंकलन करते हैं कि उसने कितने श्वास लिए हैं, कितने श्वास छोड़े हैं। तो श्वसन को अपने ऐसे लगाएंगे। अब श्वसन का मेजरमेंट के लिए ऐसे नहीं है कोई स्पेशल मीटर बना हुआ है उसके मुंह में दाब देंगे भैया मिनट बाद वो बता दे इतना सांस लिए ना, ये अपने को इंद्रियों के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से तो अपने हाथ को लेके जाएंगे हथेली को और श्वासों की संख्या गिनेंगे, या जो कोख है उस कोख के उठने बैठने की स्थिति को अपने देखते हैं। समझ के बात है ना। और कितना एक से नॉर्मल प्रक्रिया, आप बैठे हो और श्वास ले रहे हो, देखो नॉर्मल श्वास चल रहे हैं। अब जब मैंने कह दिया आप श्वास ले रहे हो तो आप सोचने लग गए, अब तो यहाँ श्वास लेने तो ओह गुरुजी थे तो बता दियो मैं ठाई कौन पड़े सांस लेवा के, हाँ समझ के बात ना। तो बिल्कुल श्वसन की प्रक्रिया एक बिल्कुल ऐसे डिसिप्लिन से चलती रहती है, ऑर्गन वर्क करते रहते हैं। तो अपने हथेली को नासा छिद्रों के पास ले जाकर और कोख के उठने बैठने की स्थिति को देखकर अपने पता लगा सकते हैं कितने श्वास लिए हैं। तो श्वास के अंदर अपने 3 चीजें हैं, कौन कौन सी, उच्छ्वास, निश्वास और इसके अलावा कौन से, विश्राम अवस्थाएं इसके अंदर आती है। आगे बात समझ में। अब अपने बात करें किसके बारे में कि कौन कौन से पशु कितने श्वास लेते हैं। यह भी प्रति मिनट योगा, किस पशु के अंदर कितने श्वास होते हैं, यानी कितने श्वास का मतलब कितने श्वास वो लेता है। देखो राजा, अगर अपने बात करें श्वासों की तो अपने यहां बना लेते हैं, यहां लिख लेते हैं श्वास लेने वाले पशु
का नाम, और यहां लिख देंगे संख्या प्रति मिनट। ये मिनट की बात चल रही है राजा, अपने मिनट की बात कर रहे हैं, है ना। वो एक सॉन्ग भी है ना, मिनट मिनट बलिए लास्ट दिसंबर दे दिन बली। अरे चलो ठीक है ठीक है। देखो सबसे पहले अगर अपने बात करें किसकी, गाय की। गाय के बापड़ी 20-25 सांस लिए लो, तो 20 से 25 प्रति मिनट, ये श्वासों की संख्या है। ये क्या इसकी बात करें अपने, श्वास 20 से 25, ठीक है। भैंस, भैंस कितना लिया भाई जी, फिर का भैंस लेती है सांस है 16 से 18 प्रति मिनट। भैंस थोड़ा सा क्या भाई जी, मैं थोड़ा सा कम ले लेती हूँ, मोटी हूँ, मन औखा हुआ सांस के। भैंस का शरीर मोटो है, सांस ले ज्यादा औखी हूँ क्या। हाँ तो भैंस कितने लेगी यार बोलो, भैंस लेगी 16 से 18 श्वास, समझ के बात ना। इसके बाद देखो अगर अपने बात करें नंबर 3, भेड़ और बकरी। भेड़ और बकरियां जो हैं वो बिल्कुल सेम श्वास लेती है, यानी अगर भेड़ के श्वास देखें और बकरियों के श्वास देखें तो बिल्कुल सेम है। अगर अपने बात करें भेड़ की, तो भेड़ लेती है 12 से 20, तो इसको अपने ऐसे याद रख सकते हैं कि भेड़ 12 बज गए 20 मिनट पर सांस ले, तो बकरी का ले मैं लारा कौन रू लियो, तो बकरी का बराबर ही सांस लेती हूँ। बकरी कितनी लेती है, बकरी भी 12 से 20 श्वास लेती है, ठीक है। इसके बाद आता है ऊंट। ऊंट क्या भाई जी, अपन को लोड शरीर गुणो ही मोटो है, एक सांस लियो नहीं भैया ड्रम सो भर दियो, 5-7 सांस ले, तो लो भैया 5 से 7 प्रति मिनट। लेकिन दोपहर में तेज, दोपहर में ये क्या हो जाएगा, तेज हो जाएगा। दोपहर में ये श्वास क्या हो जाएंगे, तेज हो जाएंगे। दोपहर में थोड़ी सी स्थिति क्या हो जाती है, गर्म वाली स्थिति हो जाती है, तो श्वास तेज हो जाते हैं। तो आगे बात समझ में। अगर अपने बात करें गाय की, तो गाय कितने ले रही है 20 से 25, भैंस की बात करें तो 16 से 18, और अगर अपने बात करें भेड़ की तो 12 से 20, बकरी भी 12 से 20, और ऊंट की अगर बात करें तो अपने कितने लेते हैं 5 से 7 श्वास ऊंट लेता है। आगे ना बात समझ में, ठीक है। तो ऐसे अपने यानी पशुओं के श्वास की व्यवस्था आती है। चलो इसी के साथ और देख लो, गाय भैंस भेड़ बकरी ऊंट। ऊंट के बाद अपने बात कर लेते हैं सूअर की। सूअर है, घोड़ा है, और इसके अलावा कुक्कुट है। कुक्कुट यानी मुर्गियां, कुक्कुट की बात करें, कुक्कुट ये भी बात है, समझ के बात क्या। अब अगर अपने बात करें सूअर की, सूअर की, तो सूअर श्वास लेता है 8 से 18 बार प्रति मिनट। सूअर कितना लेगा 8 से 18, और घोड़ा, घोड़ों का भाई जी बराबर ही चल लूंगा पर 1-2 सांस कम करते मेरा, 8 से 16, 8 दूनी 16, घोड़ों तो बराबर है, घोड़ों अड़े अड़े 8 8 से 16। कुक्कुट का भाई जी चक्को 15 से 30, अभी तक में सबसे ज्यादा 15 से 30 प्रति मिनट। ये श्वास ये राजा, यहां भी अपने बात करते हैं श्वास प्रति मिनट। पशु का नाम, पशु का नाम। आगे बात समझ में ना, ठीक है। तो ये अपने पास पशु हैं, उनके श्वास की संख्या है। तो अपने देखो राजा, श्वास की 3 क्रम होंगे, उच्छ्वास निश्वास और विश्राम। उच्छ्वास निश्वास रिलैक्स, श्वास के 3 वक्र हो गए। अब अपने श्वसन को हथेली से माप सकते हैं, या जो फलांक या कोक है उस कोक से इसका मापन कर सकते हैं। दूसरी बात अगर बात करें श्वसनों की संख्या की, अगर अपने बात करें गाय के अंदर, तो गाय कहती है पापा तो 20-25 श्वास लेगा, 20 से 25। भैंस श्वास लेती है 16 से 18। बकरी भेड़ बकरी 12 बज के 20 मिनट पर श्वास ले, 12 से 20 श्वास लेगी। ऊंट कितना लेता है, ऊंट का भाई आप 5-7 सांस गणाई है। घोड़ों का 8-16, 8 दूनी 16। सूअर का 8-18, और मुर्गी के 15 से 30। तो वो 15 से 30 श्वास लेता है, कौन लेती है, मुर्गी लेती है। आगे बात समझ में ना। तो इस प्रकार इन श्वासों को देख सकते हैं। अब इन श्वासों में या तो वृद्धि हो जाए या बहुत ही कमी हो जाए तो पशु क्या होगा, बीमार। अब एक बात ध्यान रखनी है, पशु डिलीवरी के दौरान है, ठीक है ना, डिलीवरी हो रही है उसकी पशु की, उस समय कृषि कार्य करते समय, प्रजनन करते समय, ठीक है, प्रजनन के बाद अगर अपने बात करें तरुण अवस्था के समय, दुग्ध निकालने की अवस्था, इन अवस्थाओं के बाद तुरंत बाद श्वसन दर
नाड़ी दर और तापमान का मापन नहीं करना चाहिए। ऐसी स्थिति में तापमान में आपको बढ़ोतरी मिलेगी, प्रजनन के तुरंत बाद तापमान में वृद्धि होगी, दुग्ध निकालने के तुरंत बाद आपको तापमान में इन रेट में वृद्धि मिलेगी, समझे ना। तो ऐसी स्थिति में हमेशा अगर अपने तापमान कर रहे रह, चाहे वो नाड़ी दर है, चाहे वो श्वसन दर है, चाहे कोई और अदर एक्टिविटी है, पशु का अगर मेजरमेंट कर रहे हो तो विश्राम अवस्था में करना है। आगे बात समझ में? अरे बोलो भाई, ठीक है, प्रश्न पक्का है यहां से, इस वीडियो से पक्का प्रश्न है भाई साहब, कति आवे गो आल्यो और गोड्डो मिल लांगा, खड़े गोड्डो मिल लांगा, ताना हलनी कौन दिया प्रश्न खातर, तो समझ गए ना। एक एक प्रश्न भाई जी थान पेपर में दिखा, समझ गए? हाँ, तो सारे प्रश्न आएंगे, बढ़िया तैयार करो। ये अपने हो जाता है पशुओं के स्वास्थ्य संबंधी, स्वस्थ पशु और बीमार पशुओं के लक्षण, उनकी पहचान, उनकी विभिन्न नाड़ी दर, तापमान और श्वसन दर से उनका मापन। आगे बात समझ में? इन सभी के आप सुंदर से नोट्स बनाओ, प्यारे प्यारे नोट्स बनाओ, बढ़िया सुंदर खुद के, और इधर उधर भ्रमित होने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है, 1% भ्रमित नहीं होना है, समझ गए ना बात। अब वो कहते हैं ना कि जब समुद्र में उतर ही गए तो लहरों को भी बता देंगे उनकी औकात, है ना। हाँ, जब आप इस युद्ध क्षेत्र में आ ही गए तो अब वो कहते हैं ना, वो कहते जब मुंह ऊखड़ी में सीरी दे दी मुसलो डरनो क्या अंगो, है ना। जब युद्ध क्षेत्र में कदम रख दिया तो योद्धा वही जो युद्ध क्षेत्र में लड़े, समझ के बात ना। ये व्यवस्था होती है। तो आप वही बात है, जब आप समुद्र में इस समुद्र में उतर गए तब आप बता देंगे समुद्र को, उसकी लहरों को कि औकात कितनी कौन, समझ के बात है ना। तो बढ़िया मेहनत करें आप, बढ़िया तैयारी करें, और कहीं कोई दोहराई नहीं है कि अच्छा प्रयास करोगे तो सफलता पक्की मिलेगी, कहीं किसी प्रकार की कोई दोहराई नहीं है, समझ के बात ना। युद्ध क्षेत्र में वो कहता ना, योद्धा कभी हारता नहीं है, योद्धा वही है जो हर युद्ध को लड़ने के लिए क्या हो, तत्पर हो, तैयार हो, वही असली योद्धा है, समझ के बात। तो बढ़िया तैयारी करें, बढ़िया मेहनत करें, और अच्छी मेहनत अच्छे परिणाम का सूचक होती है। सकारात्मक सकारात्मक रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। आज के लिए इतना बहुत है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।